निर्देश। यहाँ पर जो भी प्रभु यीशु मसीह की फ़ोटोज़ लगाई जाती हैं, वो सब आप लोगों को समझाने के लिए हैं। प्लीज़ उन्हें मूर्ति पूजा ना समझें। धन्यवाद। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखें ताकि आप परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझ व सीख पाएँ और आशीष प्राप्त करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल बटन आइकन को दबाएं और लाइक भी ज़रूर से करें। थैंक यू। मेरे प्रियो, आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे कि पिछली वीडियोस में हमने उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 में जाना सृष्टि के वर्णन के बारे में। आज हम अध्याय 2 वचन 4 की ओर आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में लिखा है। वचन 4 हमें बताता है, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। वचन 5 में ऐसा लिखा है, तब मैदान का कोई पौधा पृथ्वी पर ना था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। मेरे प्रियो, वचन 4 और 5 में परमेश्वर हमें ये बता रहे हैं कि जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति की, तब तक मैदान का कोई भी पौधा नहीं उगा था, क्योंकि तब तक परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और पौधों की देखभाल करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। मेरे प्रियो, उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 6 में परमेश्वर हमसे बातें करता है। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सींची जाती थी। वचन 7, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु की स्तुति हो इस वचन के लिए। परमेश्वर ने कहा, उससे पहले कभी कोहरा पृथ्वी पर नहीं उठा, यानी कि भूमि पर। मेरे प्रियो, जैसे कि हम सुबह के टाइम देखते हैं ना, ओस की बूंदें कैसे रहती है, बाहर आंगनों में रहती है, हमारी ज़मीनों में रहती है ना, और हमारे खेती खलिहानों में रहती है। वो कहाँ से आई? वो उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 6 में हमें इस बात का जिक्र मिलता है। और मेरे प्रियो, उससे भी एक बड़ी बात यह है कि हम सांस कैसे लेते हैं और वो सांस हमें किस प्रकार से प्राप्त हुई। उसका जिक्र अध्याय 2 वचन 7 में इस प्रकार से परमेश्वर हमसे को बताता है कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। इसलिए हम सब अक्सर सुनते हैं कि इंसान मिट्टी का बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, क्योंकि उसकी रचना स्वयं उसके सृजनकर्ता सृष्टिहार परमेश्वर ने करा। और परमेश्वर इस बात को जानता है कि परमेश्वर ने हमें और आपको मिट्टी से बनाया है, इसलिए अंत में हमें मिट्टी में ही मिलना है। और जो जीवन का श्वास परमेश्वर ने हमारे नथनों में फूंका, वह और कोई नहीं, वह परमेश्वर का आत्मा है, वह एक प्राण है जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 8 को हम पढ़ेंगे, जिसमें ऐसा लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। तो मेरे प्रियो, इस वचन से परमेश्वर हमसे ये बता रहे हैं कि यहोवा परमेश्वर ने जब आदम को रचा, मतलब आदमी को रचा, एक पुरुष को रचा, बनाया, तब परमेश्वर ने उसके लिए एक वाटिका बनाई। वाटिका से आप समझते हैं कि वाटिका के अंदर हर एक प्रकार के फूल, फल रहते हैं, और उस वाटिका में परमेश्वर ने हर एक प्रकार के जानवरों को भी रखा और उन पर प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने उस वाटिका में आदम को रखा।
मेरे प्रियो, हम मनुष्य की उत्पत्ति में आगे बढ़ रहे हैं। उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 9 में परमेश्वर हम सबसे इस प्रकार से अपनी बातों को बताता है। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिसके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। मेरे प्रियो, यहोवा परमेश्वर का मतलब है परमेश्वर पिता। यहोवा ईरे, यहोवा यह इब्री भाषा का एक शब्द है। यहोवा का मतलब है जिसने इस पूरी कायनात को, पृथ्वी को और पूरे ब्रह्मांड को बनाया। उसने जब भूमि के सब भांति भांति के वृक्ष जो देखने में बहुत अच्छे थे। मेरे प्रियो, कई बार हम जंगलों में जाते हैं या पहाड़ों में जाते हैं या कहीं घूमने को जाते हैं, तो हमें बहुत सारे तो नहीं लेकिन कुछ कुछ पेड़ दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी बनावट, उनकी सुंदरता, उनकी रचना हमें आकर्षित करती है। मेरे प्रियो, ये सब परमेश्वर ने ही हमें लगाए। और प्रभु का वचन कहता है कि जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को। मेरे प्रियो, हम ध्यान से सुनते हैं इस बात को जो प्रभु का वचन हमसे को बताता है कि जीवन का वृक्ष, ये जीवन का वृक्ष क्या चीज़ है। मेरे प्रियो, वर्तमान समय में जीवन का वृक्ष मेरे और आपके पास है। वो है प्रभु यीशु मसीह, वो है पवित्र शास्त्र बाइबल के पवित्र वचन। हाँ मेरे प्रियो, यही जीवन का वृक्ष है जिसके बारे में परमेश्वर का वचन उत्पत्ति अध्याय में हमें बताता है। और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। ये भला और बुरे का ज्ञान का वृक्ष मेरे प्रियो वह चीज़ है जिसके बारे में हम जानते हैं और कोई डिसीजन लेते हैं कि यह भला है या यह बुरा है। ये हमारे पास कहाँ से आया? ये भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से आया है, और हम इसके बारे में आगे जानेंगे। और मेरे प्रियो, उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 10 की ओर और हम आगे बढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा है, उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहाँ से आगे बहकर 4 धाराओं में बंट गई। तो हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और इस वचन से हम ये जानेंगे कि परमेश्वर ने जो वाटिका लगाई थी जिसमें उसने मनुष्य को रखा था, उसको सींचने के लिए परमेश्वर ने वहाँ से एक महानदी को भी निकाला था जो आगे बढ़कर 4 धाराओं में बंट गई थी। जिन धाराओं के बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे।